जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना सत्संग। गुरु जी की कृपा से मैंने आज घर में अकेले ही बैठ के सत्संग किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं मैं सत्संग कर पाई, भले ही मैंने अकेले किया है, क्योंकि मेरे अभी अंकल मानते नहीं हैं। अच्छा, एक बात और बताती हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला था कि बहुत टाइम से बोल रहे थे कि हनुमान जी पर चोला चढ़ा के, हनुमान जी पर। मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मैं बाय कास्ट जैन हूँ, और मतलब मैं हम लोगों के घर में मंदिर वगैरह जैन मंदिर जाते हैं, पर मैं माता को बहुत मानती हूँ, हनुमान जी को, मैं सारे भगवान को बहुत मानती हूँ, सारे भगवानों में श्रद्धा रखती हूँ। पर इतना पता नहीं था कि चोला क्या होता है। आज इतने टाइम से और मेरे अंकल जी भी गुरुजी को इतना नहीं मानते हैं अभी। तो मैं सोच रही थी कि कैसे गुरुजी को, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, कैसे चढ़ाऊँ चोला, क्या होता है चोला। फिर मैं जब मंदिर गई, आज इतने टाइम से सोचते 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 आज मैं मंदिर गई। आज क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे बोला सत्संग करने को और माता पर हनुमान जी पर चोला चढ़ाने को। तो जब मैंने चोला चढ़ाने को क्या बोलते हैं कल सोच रही थी कि चोला चढ़ाने जाऊंगी, पर मैं कैसे जाऊंगी, कौन ये जाने नहीं देंगे या लेके नहीं जाएंगे मेरे को, क्योंकि मैं बिना परमिशन के इधर उधर नहीं जा पाती हूँ। पहले तो जाती थी शादी के पहले, पर अभी बिना परमिशन के नहीं जा पाती हूँ। तो मुझे डर लग रहा था कि ये मना ना कर दें या कुछ भी है। तो फिर अभी मैं मतलब हनुमान जी के लिए वो मना नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी हनुमान जी को मानते हैं। पर तब भी मेरे मन में आ रहा था। तो फिर मैंने रात में गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं आपका सत्संग करना चाहती हूँ और मेरा भी मन है, पर कोई मुझे टोके ना, क्योंकि घर में अगर कोई टोकता है तो बहुत बुरा लगता है कि हम अपनी श्रद्धा से हम कुछ कर रहे हो और कोई टोकता है तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि कोई मुझे टोके ना, मैं कुछ भी करूँ मैं टोके ना बस। क्योंकि मेरे अंकल घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो फिर रहता है, क्योंकि वो पूरे टाइम घर में रहते हैं, तो फिर करने में भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी करने में। तो मैंने कहा कुछ भी ऐसा करा देना कि एक रास्ता बना देना, या तो कोई मुझे टोके ना, या कुछ भी ऐसा कर देना। और आज सुबह ही सुबह वो उठे और बोलते आज मुझे ऑफिस जाना है। तो मैंने ऐसे सुना तो मैं इतना आश्चर्य हो गई कि ऐसा कैसे, आज ऑफिस कैसे जाना है। कि नहीं अभी मैसेज आया है कि ऑफिस आना है आज, तो मैं जाऊँगा। मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी आप कैसे क्या बोलते हैं, कैसे सारे लिंक कर देते हो सारी चीज़ें, कि जैसे मैंने बोला और आपने वो कर दिया, और इतना अच्छे से। मैं तो कितनी खुश हुई, इतनी खुश हुई गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं सत्संग जो बोल रही हूँ ना, गुरुजी के सामने बैठ के ही बोल रही हूँ अभी सत्संग करने के बाद गुरुजी का। तो मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जो बुलवाएंगे मुझे गुरुजी बुलवाएंगे। अगर सॉरी मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुजी बोलने में, तो बाकी और संगत जी आप भी माफ़ करना अगर कुछ गलत बोल दूँ, पर गुरुजी ही बुलवाएंगे, जो मुझसे बुलवाएंगे, जो गुरुजी चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। तो
वो ऑफिस चले गए और फिर मैं बच्चे को भी लेके आई, वहीं से मंदिर के दर्शन करके आई, वहाँ से आके मैंने सत्संग किया है अभी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि थैंक यू सो मच गुरुजी। आप बहुत सुनते हो, आप बहुत सुनते हो हर जगह। और अभी तक इतने टाइम से मैं बताती हूँ ना, मुझे बटरफ्लाइज नहीं दिख रही थी। एक बार अभी बीच में दिखी, नहीं तो मेरी शादी को 5 साल होने वाले हैं, मेरे को कभी बटरफ्लाइज नहीं दिखी। और आज मैं मंदिर गई और जगह जगह मुझे जय गुरु जी की गाड़ियाँ दिख रही थी। और मंदिर पहुंचते ही मुझे अंदर जल्दी से जल्दी लेट हो रही थी, तो जल्दी कर रही थी, क्योंकि मेरे बेटे को लेने जाना था। वो लेट हो जाता है, स्कूल से छोटा है। तो मेरे को मैंने कहा यार पता नहीं क्या था, मैं इतना जल्दी रेडी हो गई, सब चीज़ हो गई, फिर भी मैं मंदिर जाने में इतना लेट हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो नेगेटिविटी है जो मुझे लेट कर रहा, मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा मन में लगता है। और मैंने एक सत्संग भी सुना था, उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि कुछ ना कुछ ऐसा था कि उनके साथ हो नहीं पा रहा था, वो कर नहीं पा रहे थे। तो मे बी ये गुरुजी की ही मर्ज़ी होगी, शायद गुरुजी परीक्षा ले रहे होंगे या फिर कुछ तो है, जो भी है। मतलब मैं नहीं समझ सकती, हम क्या समझेंगे, गुरुजी ही जानते हैं सब कुछ। तो जल्दी वो पंडित जी ने भी इतनी जल्दी मतलब खुद से कर दिया, सब चीज़ें कर दी। और फिर मैं अपने बच्चे को लेकर आ गई। वहाँ से आने के बाद भी मुझे जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ियाँ दिखी, मैं बहुत खुश हो गई। ऐसे ही और अच्छा, इतनी सुंदर बटरफ्लाई, घुसते ही मंदिर में इतनी सुंदर बटरफ्लाई, इतनी बड़ी, और स्काई ब्लू कलर से और कुछ और शेड भी थे उसमें। मुझे एकदम से आई और चली गई, मुझे याद नहीं है वो कौन सा कलर का था। और एक वाइट कलर की छोटी सी बटरफ्लाई, मतलब मैंने बटरफ्लाईज नहीं देखी थी। मैं सुनती थी कि लोगों को बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, पर आज गुरुजी ने मुझे भी दर्शन दिए हैं। मैं कह सकती हूँ हाँ, गुरुजी मुझे भी दर्शन देते हैं हर जगह। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अच्छा, अभी मैं अपने नवरात्र का बताती हूँ। मुझे बताना था, मैं एक बार रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ और मेरे फ़ोन ख़राब हो गया था। तो जिस दिन मेरा फ़ोन जाना था उसी दिन मैंने रिकॉर्डिंग की और रात में मेरा फ़ोन चला गया और उसमें जो रिकॉर्डिंग थी वो सब डिलीट हो गई। मतलब मेरे को फिर समझ में आया कि हम चाहे कितना भी कर लें, जब तक गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होगी ना, वो नहीं करने देंगे। मतलब नहीं हो पाएगा। हम गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कैसे सत्संग शेयर कर सकते हैं, जब तक वो नहीं। हाँ, हालांकि उन्होंने मुझे बहुत टाइम से मैसेज करे थे सत्संग शेयर कर, पर जब तक नहीं होना है शेयर तब तक वो नहीं होगा। हम चाहे रिकॉर्ड करके शेयर भी कर देंगे तो भी नहीं होगा। हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते उनकी मर्ज़ी के बिना, मेरे को ऐसा लगता है। तो सारी प्लानिंग गुरुजी की रहती है कि कब क्या कैसे करना है, सारी चीज़ें लिंक वो खुद करते हैं। तो क्या हुआ था, रामनवमी के दिन मैं मंदिर गई, क्योंकि नवरात्र में मैं एक भी दिन मंदिर नहीं गई थी। तो मेरे मन में आया कि मैं माता को चुनरी चढ़ाऊँ। मैंने माता को 16 श्रृंगार जो होता है सुहागन का सामान, वो मैंने कभी नहीं चढ़ाया शादी के बाद, क्योंकि हम मंदिर में इतना होता ही नहीं है। और माता के मंदिर मेरे ससुराल से कोई जाता ही नहीं है, पता नहीं, जाते एक आध बार कभी गए हों तो गए हों, मतलब नहीं जाते हैं वो लोग। तो मेरा बहुत मन है, शादी के पहले से मैं माता को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो माता ने ही मुझे गुरुजी से मिलाया है, उन्होंने ही गुरुजी तक मुझे पहुँचाया है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या हुआ था कि मैं वहाँ मंदिर जाते जाते ही रास्ते में अंकल जी के साथ ही गई थी। मैंने कहा, मेरे को एकदम से आया कि मुझे 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए और चुनरी चढ़ानी चाहिए। मैं इतनी एकदम से मन में आया। और फिर हम जब मंदिर गए तो वहाँ भी चूड़ियाँ जो थी वो प्लास्टिक की थी उस सामान के अंदर। तो मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा नहीं यार, ऐसे नहीं चढ़ाना है माता को चूड़ियाँ, प्लास्टिक की तो नहीं चढ़ाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा दूसरे मंदिर चलती हूँ। तो मैंने वहाँ पे महादेव का मंदिर था, वहाँ पे दर्शन किए और फिर वहाँ से इतनी अच्छी आरती हो रही थी, आरती करके और वहाँ से हम फिर दूसरे मंदिर गए। और मंदिर के सामने प्राचीन मंदिर में जिसमें मैं आज गई हूँ वही मंदिर था। और उस मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, वो भी महादेव का मंदिर, और सारे भगवान जी उसमें हैं, तो देवी देवता सारे ही हैं। तो वहाँ पर जब मैं गई तो पता चला कि मेरे अंकल थोड़ा और आगे ले गए कि उनको लगा शायद दूसरे मंदिर में जाना होगा।
मैंने कहा, और मुझे बाहर ही मंदिर के बाहर जय गुरुजी या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा था एक गाड़ी पर, वो दिख गई। तो मैंने थोड़ा और आगे जाके बोला, मैंने कि नहीं नहीं इसी मंदिर में चलेंगे। मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि गुरुजी बोल रहे हैं इसी मंदिर में रुक। तो फिर मैं उस मंदिर में गई अंदर के लिए दर्शन करने के लिए, और मैं माता को चुनरी चढ़ाई। उस टाइम पंडित जी नहीं थे, मैंने ही चढ़ा दी थी माता को चुनरी, गौरी माता को चढ़ाई थी। तो फिर मैंने उनके आगे श्रृंगार का सामान रखा। तो बस मैंने शिव जी के ऊपर हाथ रखा, पिंडी के ऊपर, और मैंने शिवलिंग के ऊपर मैंने बोला, गुरुजी मुझे मालूम है सारी माता आप में ही समाहित हैं, सारे भगवान आप में ही समाहित हैं, और आप सारे भगवान में आप ही सब कुछ हो, आप ही हो जो भी हो। तो मैंने कहा, गुरुजी प्लीज़ मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं सदा सुहागन का प्लीज़ मुझे आशीर्वाद देना। मैं बहुत बहुत मन से आपसे मतलब ये इच्छा कर रही हूँ। हर लड़की की इच्छा होती है, मतलब हर औरत को यह इच्छा होती है कि वो सदा सुहागन का आशीर्वाद ले। तो ऐसे ही मैं आशीर्वाद ले रही थी गुरुजी से, और फिर मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया। तो फिर बस उसके बाद मेरे को वहाँ से माता के वहाँ पर जब तक पंडित जी आएगा, उन्होंने मेरा प्रसाद चढ़ाया, और फिर उन्होंने वहाँ पर वो प्रसाद वहाँ माता को मैंने प्रसाद चढ़ाया। तो पंडित जी ने मुझे प्रसाद के साथ ना वहाँ पे चढ़ी हुई जो माता की चूड़ियाँ थी वो दे दी। तो मैं इतनी खुशी हुई, वो चूड़ियाँ मैं अभी भी पहनी हूँ। तो फिर वहाँ से फिर हम लोग लौट कर आए। तो मतलब हाँ, मैं जब माता का सामान दे रही थी, भूल गई बताना, सॉरी। तो जब ऐसे ही मैंने माता का सामान लिया श्रृंगार का, और इतनी ज़ोर की आंधी आई और कुछ बूंदें मेरे ऊपर आई, का बारिश हो रही है, बस इतना ही बोला और सब बंद। फिर मुझे समझ आया कि अरे गुरुजी ने मेरे ऊपर अमृत वर्षा की है, और मैं खुश हो गई बहुत ज़ोर से। फिर लौट के जब हम घर गए तो वहाँ भी मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी 77777 की ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। गुरुजी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे एक जब महावीर जयंती के दिन हम मंदिर जा रहे थे, तो रास्ते में मंदिर जा रहे थे, तो मंदिर जाते में ना हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ गए थे एक्चुअली। तो मुझे रास्ते में एक फ़र्स्ट टाइम बटरफ्लाई देखी थी, ब्राउन कलर की छोटी सी। तो मैंने कहा पहली बार मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे आज बटरफ्लाई में दर्शन दिए, और आज फिर दर्शन दिए। तो और गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं इस रंग के चोले में आऊँगा। मुझे एक स्वरूप दिखा गुरुजी का मेरे मोबाइल पर। तो वो मतलब स्वरूप फिर मैंने रिलेट किया कि शायद वो बटरफ्लाई मुझे इसी कलर की दिखी थी। फिर और वहाँ से आते हैं मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ियाँ और सब कुछ, मुझे इतना सारा, मतलब गुरुजी ने भर भर के ब्लेसिंग्स दी। और मुझे बताते हैं, गुरुजी मैं तेरे घर में ही हूँ, शिव जी का वास है, तू उनकी सबसे प्यारी बेटी है मेरी, तू टेंशन मत ले, जो भी तेरे साथ बुरा कर रहा है। क्योंकि नेगेटिविटी की बहुत मैसेजेस आ रहे थे, और मैं कितने महीनों से 5-6 महीनों से जब भी सुन रही हूँ सिर्फ नेगेटिविटी के ही मैसेज सुन रही हूँ। चाहे ऊपर कुछ लिखा हो नेगेटिविटी से रिलेटेड या नहीं, पर मुझे नेगेटिविटी के ही मैसेज अंदर मिलते हैं। और पता नहीं कौन है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला है कि कोई ने तेरे ऊपर मारण क्रिया कराई गई है, और बहुत पहले से भी है और अभी भी लोग कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है पता नहीं कौन है, और है भी तो गुरुजी उनको सज़ा, मतलब सद्बुद्धि तो देना पर सज़ा भी देना, जिससे उनको समझ आएगा कि वो किसी के साथ बुरा ना करेंगे आगे। क्योंकि जब तक इंसान के साथ खुद नहीं होता ना, वो पता नहीं गुरुजी मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं, मुझे माफ़ कर देना, पर सच्ची में जब खुद के साथ होता है तब समझ आता है कि कैसे होता है। चाहे उनको एक एहसास करा देना, पर कराना ज़रूर गुरुजी। मैं ये नहीं कहती उनके साथ बहुत बुरा करना, नहीं गुरुजी, बुरा नहीं करना, बस वो मुझे मालूम है गुरुजी आप अपने हिसाब से सब करोगे, पर तब भी मुझे लगता है कि एक एहसास होना चाहिए इंसान को कि वो किसके साथ क्या कर रहा है और क्यों, किस वजह से कर रहा है। नहीं करना चाहिए। गुरुजी बोलते जो तू सोच रही है वही है। 2 लोग तो उन्होंने मुझे सपने में दिखाए। मुझे ऐसे बुरे बुरे सपने आते हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतने बुरे बुरे सपने आते थे मुझसे रिलेटेड, मैं बहुत परेशान थी, बहुत गंदे सपने आते थे। और अभी भी मुझे
सपने में बहुत गंदा गंदा देखती थी मैं, और अभी फिर मुझे कुछ अलग सपने आने लगे, फिर कुछ। पर गुरुजी ने मुझे हमेशा मेरे सपनों में कष्ट काटे। इतनी बार मुझे उन्होंने ब्लेसिंग्स दिए हैं, सपने में मुझे अपने दर्शन कराए हैं। साक्षात कहते हैं गुरुजी, साक्षात आते हैं जब भी दर्शन में आते हैं, तो गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन कराए हैं बहुत बार। बटरफ्लाई के रूप में भी, मोर के रूप में भी, खुद मतलब ऐसे साक्षात गुरुजी के रूप में भी बहुत बार के अभी भी किए मैंने कुछ टाइम पहले ही। सिंपल से गुरुजी मुझे दिखे ऐसा, इस तरीके से। तो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरा बेटा छोटा है तो इस वजह से। अच्छा, और हाँ, जब मैं एक बार मैं बताना भूल गई, मंदिर से आई थी, मैंने सदा सुहागन का बोला था ना, और गुरुजी ने मुझे घर जब मैं आई और मैंने मोबाइल खोला तो मुझे ऐसा मैसेज आया कि तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देना है, दिया, आशीर्वाद दे दिया, कल्याण कितना, इस तरीके। तो मैं बहुत खुश हुई, गुरुजी ने मेरी सुन लिया है। और फिर अच्छा, गुरुजी मुझे ना बोल रहे हैं कि पूरा सरेंडर कर, बार बार बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा गुरुजी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि सरेंडर कैसे होता है, पर मैंने अपनी तरफ से पूरा किया है गुरुजी। मुझे नहीं मालूम कि कैसे करना है, प्लीज़ गुरुजी आप मुझसे करा लो, प्लीज़ 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 गुरुजी। मुझे नहीं मालूम कि सरेंडर कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। प्लीज़ बस मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि मुझसे सरेंडर करा लो और हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे पास रहना गुरुजी। मुझे कभी छोड़ के नहीं आना। अगर मैं गलती करूँ मुझे डांटना, सब करना, पर प्लीज़ मुझे छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती अभी गुरुजी। आप बहुत रहे हो, बहुत। मैंने आपको अपना पिता बना लिया है गुरुजी, मान लिया है। आप अपने पिता को तो नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी, और प्लीज़ आप मुझे छोड़ने भी मत देना, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ 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 प्लीज़। और जो भी नेगेटिविटी है मुझ पर से, जो भी गुरुजी, आपने मुझे कई बार इतने मैसेज आ रहे कि तेरे घर में कुछ रखा है, गुरुजी मुझे नहीं, क्योंकि जो भी धागे वगैरह हैं वो सब मेरे खुद के ही हैं, जो मैं खुद मंदिर से लेकर आई हूँ। मुझे नहीं मालूम है, प्लीज़ आप जो भी है उनको भस्म कर दो, जो भी ये गलत है, प्लीज़ गुरुजी प्लीज़। और आप मुझे कभी छोड़ के ना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, धड़कन का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना गुरुजी, हर बात का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार, लख लख, हज़ारों हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने मेरे बच्चे की, मेरे हस्बैंड की भी, मेरे अंकल की भी बहुत जगह पे हेल्प की है, बहुत न्यू लाइफ ब्लेस की है, मेरी भी लाइफ ब्लेस की है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस की हैं। मुझे लगता है कि हर दिन सत्संग है, हर पल का सत्संग है, गुरुजी हर टाइम मेरे साथ रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।